ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यादिरे सदारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये एक प्रश्न आया मन में, वो आपने फोटो शेयर किया है जो ग्रुप में रामलला जी का, तो उसमें जैसे उनका जो श्रृंगार में मतलब है, तो उसको देख के ऐसा मतलब मन में आया कि हम उनको कितना भी कुछ अर्पण कर दें, जो भी भौतिक दुनिया में है सब उनका दिया हुआ है, तो वो एक कमी सी महसूस होती है एक इंसान को। तो ये जेन्यून है ना, मतलब दिया हुआ है उनका, उनको क्या अर्पण करेंगे? सोने का है या कोई रत्न है, तो इस तरह का भाव आना सही है कि गलत? हरे कृष्ण। मैं थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि आपने मेरे से पूछा, फिर कोई आंसर देंगे। एक्चुअली इसका भाव समझना चाहिए। अगर कोई भगवान को दे सकता है तो सोने का हार दे, चांदी का हार दे, सिंहासन दे, सोने का वस्त्र पहनाए अलग से अलग। जिससे हमारे इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर भगवान के कपड़े पता है 5-5 लाख रुपए भगवान के कपड़े आते हैं, 2 लाख के 5 लाख के कपड़े आते हैं। और इतना सुंदर हार, अभी मैंने कल ही बताया था क्लास में, 8 घंटे हार बनाने में लगते हैं इस्कॉन में जो हार बनाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये है कि जिसका जो लेवल है, सबको अपने अपने, जैसे कोई राजा है महाराजा है तो सोने चांदी का हार दे सकता है, फिर कोई गरीब आदमी है तो क्या देगा, तो फूल का हार चढ़ाएगा ना। कोई सोना चांदी का वस्त्र दे सकता है, लेकिन भगवान को कोई, जैसे सबका अपना अपना लेवल है। आपका जो लेवल है अपने लेवल में कार्य करे। कोई करोड़पति है, करोड़ रुपए का दे सकता है। कोई लखपति है, लखपति है। कोई हजार, तो भगवान सब कुछ स्वीकार। भगवान कोई प्रेम से पत्र पुष्प फल, पत्र पुष्प फलम, तो ये भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास भगवान ने जो दिया भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, अपने आप को स्वीकार। जो दिया है उसको आप अर्पित करिए, बस भाव और प्रेम होना चाहिए। भगवान को भाव प्रेम श्रद्धा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि जरूर भगवान ने दिया है तो एकदम थर्ड क्लास। जैसे कई बार लोग एकदम सबसे वर्स्ट क्लास, जैसे मंदिर जाएंगे तो कई लोग तो बहुत सारा दान करते हैं, हजारों लाखों रुपए, लेकिन मंदिर जाएंगे तो सबसे छोटी 10 रुपए की नोट निकालते हैं, ठीक है, सिक्का निकालते हैं। भगवान ने दिया है करोड़, भगवान से चाहते हैं कितना, लाखों में चाहे हमको लखपति बनना है, करोड़पति बनना है। जब देने की बात आती तो सबको अपना अपना लेवल के अनुसार कार्य करना चाहिए। रोज ही आंसर देंगे और, बट मेरे से आपने पूछा इसलिए मैं थोड़ा सा बोला, रोज भी आंसर। हरे कृष्ण। हाँ, तो सही बताया प्रभु जी आपने बिल्कुल कि जिसके पास जितनी योग्यता है, जितना सामर्थ्य है, उतना वो भगवान को अर्पण कर सकता है। और इस पुस्तक जो माता जी ने प्रश्न पूछा है कि सब कुछ भगवान का ही है, तो भगवान को वापस क्यों अर्पण करना, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन वास्तव में भगवान को उस वस्तु में इंटरेस्ट नहीं है। वो तो क्योंकि भगवान का ही है ना, सब कुछ पूरा सृष्टि ही भगवान से आ रहा है। हम उनको जो भी अर्पण करेंगे वो भी भगवान से ही प्राप्त हुआ है, हम अर्पण करने वाले हैं। तो वस्तु हम क्या अर्पण कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस वस्तु को अर्पण करने से वो एक ट्रांजैक्शन ऑफ लव होता है। वो केवल ट्रांजैक्शन ऑफ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु का बस आदान प्रदान नहीं होता है, उस वस्तु के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम का आदान प्रदान होता है। और दूसरी बात, हम किसी भी व्यक्ति को जितना प्रेम करते हैं तो उसको हम बेस्ट से बेस्ट चीज देना चाहते हैं, है ना, बेस्ट। आप देखिए, जिनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो माँ बाप खुद जो है फटा कपड़ा पहन के रहेंगे, लेकिन बच्चों के लिए खूब अच्छा सा खरीद के देते हैं। खाने के लिए सबसे पहले उसको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, खुद भले ही अच्छे से खाने को ना मिले, अच्छे से सोने को ना मिले। क्यों? क्योंकि बच्चे के प्रति प्रेम होता है ना, आसक्ति होता है। तो इसलिए भगवान के प्रति जिस भक्त का प्रेम होता है, आसक्ति होता है, तो भगवान को बेस्ट से बेस्ट चीज देना चाहता है। भले ही वो भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो कितना भी गरीबी की अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन भगवान के लिए महल बना के देगा। द्रौपद जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। द्रौपद जी तो खुद कुटिया में रहते थे, वृंदावन में आप देखिए छोटा सा घर है। और द्रौपद जी को एक बार इंटरव्यूअर आके पूछा कि आप तो साधु हैं, आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हैं? द्रौपद जी बोले, मेरे को तो, मैं तो सन्यासी हूँ, साधु हूँ, मैं तो पेड़ के नीचे भी रह के भजन कर सकता हूँ। लेकिन हम ये बड़े बड़े ऐश्वर्य
के साथ इतना मंदिर बना रहे हैं, किसके लिए? ये भगवान के लिए और आप सब लोगों के लिए प्रचार करने के उद्देश्य से बना रहे हैं। ये जुहू मंदिर की बात है। तो जुहू का जो लैंड मिला था, उसमें प्रभुपाद जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा, इतना लड़ाई करना पड़ा। किसी ने प्रश्न उठाया, यहाँ तक कि कई वो कुछ शिष्य लोग भी प्रभुपाद जी को पूछे, बोले कि प्रभुपाद जी, आप तो कहीं और भी हम लोग जगह ले सकते हैं, और भी कुछ जगह मंदिर बना सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो मंदिर भी नहीं चाहिए, मैं कहीं भी लैंड लेने को तैयार हूँ, बना सकते हैं। लेकिन ये भगवान राधा रासबिहारी का इंसल्ट हो जाएगा, क्योंकि राधा रासबिहारी आ चुके हैं इस जमीन में, और हमने उनको प्रॉमिस किया है कि भगवान आप अभी तपस्या कर रहे हैं, आप एक शेड के नीचे हैं, आप यहीं पे रहिएगा, आप जाइएगा नहीं, आपके लिए मैं एक बहुत बड़ा पैलेस बनाऊंगा। तो भगवान के लिए जो भक्त होता है, वो कुछ भी करने के लिए, सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार होता है। जैसे उदाहरण हनुमान जी, हनुमान जी को क्या चाहिए? हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए। उनको थोड़ी ना जाके रावण का सोने की लंका चाहिए था, इसलिए जाके रावण को के साथ युद्ध किए। या कोई दोष थोड़ी ना था कि रावण के साथ की लंका, सोने की लंका को जला दिए। लेकिन रामचंद्र के लिए उन्होंने, भगवान रामचंद्र के प्रति प्रेम है, इसलिए उस प्रेम की अभिव्यक्ति में हनुमान जी ने लंका जला भी दिया, और कई फिर असुरों का वध भी किए। तो भगवान का भक्त जो है, वो कुछ भी अर्पण कर सकता है, दे सकता है। कई बार कुछ लोग ये विचार करते हैं, अरे भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, भगवान के पास तो इतना ऐश्वर्य है, उनको क्या देना, बल्कि भगवान को उल्टा हमको देना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो वास्तव में प्रेम का तो वो प्रेम नहीं है, वो तो बिजनेस हो गया, धंधा हो गया, वो तो ईर्ष्या हो गया। अगर कोई कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान को तो इतना सब कुछ है, भगवान के बड़े बड़े सोने के हार पहनाए जा रहे हैं, उनको इतना छप्पन भोग खिलाया जा रहा है, इतने बड़े बड़े महल बनाया जा रहा है उनके लिए, तो भगवान को क्या जरूरत है? भगवान को थोड़ी ना ये सब चाहिए, बल्कि हमको चाहिए, हमको देना चाहिए, भगवान हमको दे, लोग हमको, जो मंदिर वाले हैं, ये हमको देना चाहिए। ये ईर्ष्या है भगवान के प्रति, ये प्रेम नहीं है। इसलिए तो कुछ लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े मंदिर में करोड़ों रुपए खर्च करने से अच्छा है गरीबों को खिला दो। हाँ, ऐसे प्रश्न कौन बोलता है? क्योंकि भगवान के प्रति जिसको ईर्ष्या होती है। नहीं, जिसको प्रेम होगा ना, तो वो खुद भिखारी रहेगा, उसके जेब में मात्र 10 रुपए भी होगा ना, वो 10 रुपए भी जाके भगवान के सेवा के लिए दे देगा, अर्पण कर देगा। जैसे सबरी, सबरी जो है मीठे से मीठे बेर खिलाना चाहती थी भगवान रामचंद्र को। खुद जो है झोपड़ी में रहती है, खुद का कुछ खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन भगवान रामचंद्र जो कि अयोध्या के राजा हैं, राजकुमार हैं, तो उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु देना चाहती है। तो ये लक्षण होता है, ये प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, उनको हम सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज देना चाहते हैं। और वास्तव में ये जो अलंकार है, हार है, ज्वेलरी है, ये तो ठीक है, इससे ज्यादा बेस्ट चीज क्या है हमारे पास? हमारा खुद का जीवन, हमारा खुद का जो समय है, हमारा खुद का शरीर, मन, बुद्धि, ये भगवान की सेवा में देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि हम भगवान का सेवा बुढ़ापे में करेंगे। अरे आप बुढ़ापे में क्या करेंगे? आपके पूरे जीवन का बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट चीज क्या है? ये नौजवान, जो नौजवान शरीर होता है, ये इसके माध्यम से आप भगवान का सेवा कर सकते हैं, तो ये देना चाहिए ना। बूढ़ा बूढ़ा शरीर दे के क्या फायदा हो? पूरा जवानी, पूरा जीवन तो हमने दे दिया जो है समाज के लिए, परिवार वालों के लिए, और खुद इंद्र तृप्ति भोग करने के लिए। लास्ट में जब सब कुछ कर करके परेशान हो गए, जीवन में पूरी असंतुष्टि है, सुख नहीं है, लास्ट में आके भगवान को बोलते हैं कि भगवान मैं आपका हूँ, और पीछे पूरा धन संपत्ति सब परिवार वालों को छोड़ के आ गए, और भगवान के सामने खाली खाली हाथ भिखारी बन के आ गए, भगवान मैं आपका हूँ। तो बुढ़ापे में क्या वो भगवान का सेवा कर पाएगा? हाँ? लेकिन हमको जब पता चल जाए कि हमारे जो असली शुभचिंतक, हमारे असली मालिक भगवान है, उसी समय हमको अपना जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, और हमारे पास जो भी है, धन संपत्ति ऐश्वर्य जो भी है, वो सब भगवान की सेवा में हमको अर्पण करना चाहिए। ये भक्त का भाव होता है। और आखिरी चीज इसमें बताना चाहूंगा कि जब हम भगवान का ही दिया हुआ कोई वस्तु को, चाहे वो धन संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, या हमारा खुद का शरीर, इंद्रिया, मन बुद्धि, ये भी भगवान का दिया हुआ चीज है, जब हम उसको भगवान को वापस अर्पण करते हैं या भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उससे हमारा ही हित होता है, हमारा ही लाभ होता है, और हम जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं और दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। तो हमारे हित के लिए ऐसा हमको करना चाहिए। हरे कृष्ण। क्लियर है? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम मन के जो भी डिसीजन है
उसको फॉलो करके हम भौतिक जो भी लालच है, वो ग्रीड है, उसमें फंस जाते हैं। हालांकि मन में तो कोई जीव नहीं है, वो तो निर्जीव है, बिकॉज वो आत्मा के ऊपर डिपेंड है। तो आत्मा, मन मन है ना, वो आत्मा के ऊपर क्यों हावी हो जाता है? बिकॉज आत्मा अच्छा हाँ ही ठीक है समझ एक गया। है। हाँ आपका हाँ। सुबह का, हाँ ये सुबह का ही प्रश्न है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और अर्जुन का भी ऐसा ही प्रश्न था गीता के, सुबह टाइम कम था इसलिए मैंने शॉर्ट में आंसर दे दिया था। हाँ लेकिन अर्जुन का ही ऐसा प्रश्न है गीता के तीसरे अध्याय के 34-35 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्त यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, कि हे वार्ष्णे, हे कृष्णा, क्या कारण है कि कोई व्यक्ति बलपूर्वक ही इज फोर्स्ड टू कमिट सिंफुल एक्टिविटी, यानी वो ना चाहते हुए भी कोई बल उसको अंदर से आता है और उसको पाप कार्य में लगा देता है, क्या कारण है? भगवान कृष्ण अर्जुन को फिर उत्तर देते बताते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशना महापाप्नु विद्येनम यह वैरिणम। ये अर्जुन, ये है काम, काम जो फिर बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो रजोगुण के संपर्क में आने के कारण जब जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति में आता है तो तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो तीन गुणों के संपर्क में आने में और विशेष रूप से रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से ये काम वासना उत्पन्न होता है। और फिर जो बाद में क्रोध, ये काम ही है जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और मद मात्सर्य पांचों अनर्थों को प्रकट करता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब काम से उत्पन्न होता है। काम जो है वो स्रोत है, सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स है। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और यही जो होता है आत्मा को बिविल्डर कर देता है। और ये इसके कारण ही व्यक्ति जो है ही इज फोर्स टू कमिट सिंफुल एक्टिविटी, बलादिव नियोजिता, बलपूर्वक उसको पाप कार्य में लगाता है। फिर आगे चल के भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो काम रूपी शत्रु है, काम रूपेण कौन्तेया, है ना, वो दुष्पुरेण अनलेन च, तो ये बिल्कुल जलता रहता है, भभकता रहता है, इतना खतरनाक शत्रु है। ये रहता कहाँ पे है? इंद्रियाणी मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम उच्यते, इंद्रियों में रहता है, मन में और बुद्धि में। तो शरीर के समस्त इंद्रियों में ये शत्रु अपना ठिकाना बना के बैठा है, मन में भी और बुद्धि में। इसीलिए मन और बुद्धि और इंद्रियां ये सब के सब जो होती हैं प्रेरित होती हैं पाप करने के लिए। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि इसको कैसे जीता जा सकता है। उसके लिए भगवान बताते हैं, इंद्रियाणि इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परो बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सहा। तो ये गीता के थर्ड चैप्टर का आखिरी श्लोक अगर आप जाएंगे कि अपने आप को, कि मैं वो निकाल देता हूँ, थर्ड चैप्टर का 3.45 है। ये आप पढ़िए, थर्ड चैप्टर सबको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग पहुंचेंगे धीरे धीरे, अभी सेकंड चैप्टर में हमारी गाड़ी है, फिर इसके बाद पहुंचेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर फोर्टी करता हूँ आपको श्लोक। 42 नंबर है। अच्छा 42 है क्या? हाँ, तो ये थर्ड चैप्टर में बहुत बढ़िया भगवान बताते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। देखिए 42 में है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। तो सबसे पहले हमको ये ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि हम अज्ञानता में है, व्यक्ति को संसार में पता ही नहीं है कि आत्मा क्या होता है। वो अपने आप को ये शरीर मन बुद्धि समझ के जो मन बुद्धि और शरीर बोलता है, प्रेरित करता है, उसी कार्य में लग जाते हैं। तो पाप तो होगा ही। मन बहुत शक्तिशाली है, मन में काम रूपी शत्रु बैठा हुआ है। तो भगवान सबसे पहले 42 में ज्ञान देते हैं कि अर्जुन समझो, इंद्रियों से ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर है आत्मा। यानी मन को नियंत्रित करना है तो बुद्धि का इस्तेमाल के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अभी समस्या क्या है कि बुद्धि में भी काम वासना है, बुद्धि भी जो है पॉल्यूटेड है। तो फिर कैसे? तो अगले श्लोक में भगवान इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि फिर क्या करना होगा। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संसभ्यात्मान आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कि अर्जुन फाइनल अपना कंक्लूजन देते हैं भगवान कि thus knowing oneself to be transcendental to the material senses mind and intelligence, मतलब अपने आप को एवं बुद्धवे परम बुद्धवा, कि अपने आप को ये समझना कि मैं इंद्रियों से मन से और बुद्धि के परे हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो ये तीनों के परे है। ओ mighty arm Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust। मतलब संस्तभ्यात्मानम आत्मना, ये जो लाइन है इस श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है। संस्तभ्यात्मानम आत्मना का मतलब होता है कि अपने आप को स्थापित करके, आत्मानम, आत्मानम मतलब इस मन को, आत्मना
आत्मना मतलब अपने आप को अपनी जो असली स्थिति आत्मा की स्थिति में स्थित करके, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा भावनामृत में स्थित कर करके हम इस मन को जो है जीत सकते। जही शत्रु महाबाहो, इस शत्रु काम रूपी काम रूपम दुराशदम, इस काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करो। यानी सरल भाषा में अगर बोले, जब हम इस सेक्शन में पहुंचेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। सरल भाषा में भगवान कृष्ण यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए इस शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, कि अपने आप को आध्यात्मिक स्थिति में लेकर जाना चाहिए। आध्यात्मिक स्थिति में स्थित करके हम ये काम रूपी जो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? वो स्पिरिचुअल, क्योंकि आध्यात्मिक स्थिति में हम जब लेके आएंगे तो हमको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा। स्पिरिचुअल, बिना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के, बिना आध्यात्मिक बल के कोई भी व्यक्ति ये मन और इंद्रियों के जो वेग है, जो फोर्स है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता। इसीलिए एक उपनिषद में भी ये बताया गया है कि ना नायम आत्मा लभ्ये बलहीनेन आत्मा लभ्यते, कि बिना बलहीनेन यानी बल के बिना कोई भी इस आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये बल क्या है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आध्यात्मिक शक्ति है। तो आध्यात्मिक शक्ति जब कोई अर्जित कर लेगा तो अपने आप को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में, आध्यात्मिक स्तर पे जब लेके जाएगा, उस समय जो उसका आत्मा जो अभी सोया हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, केवल मन बुद्धि उसके जीवन को संचालित कर रहे हैं, उस स्थिति में आध्यात्मिक शक्ति के बल पे वो आत्मा के स्तर पे जब जाएगा, तब वो मन बुद्धि और इंद्रियों को आत्मा के, भगवान के सेवा के कार्य के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। अभी आध्यात्मिक शक्ति कैसे अर्जन किया जा सकता है, भगवान उसको अगले अध्याय में वर्णन करने वाले हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति को अर्जन किया जा सकता है जब आत्मा को उसके स्वभाव में आप इंगेज करते हैं, यानी अपने आप को, आत्मा का जो रियल नेचर है, आत्मा का रियल नेचर क्या है? भगवान का दास होना, यानी भगवान का भक्ति करना, भगवान का सेवा करना, भगवान के नाम का जप करना। जब कोई ये करता है तो उसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है। उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक बल से वो अपने आप को ऊपर उठा सकता है, आध्यात्मिक स्तर पे ला सकता है, और वहां से वो मन बुद्धि और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो घूम फिर के बात वही आती है, इसलिए हमको पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी भक्त है, जितनी दृढ़ता और सिंसियरिटी के साथ भगवान के नाम का अच्छे से जप करेगा, भगवान के भक्तों का संग करेगा, भगवान के बारे में श्रवण करेगा, और जितना भी अपनी यथा क्षमता अनुसार भगवान को सेवा अर्पण करेगा, तो निश्चित रूप में उसको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, और उस शक्ति के बल पे वो जो मन है और बुद्धि है, उसके अंदर जो काम रूपी शत्रु बैठा हुआ है, उसका वो सामना कर पाएगा। और धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसके माध्यम से वो हृदय को शुद्ध भी कर पाएगा। ठीक, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपने अभी जैसे बताया, तो इससे मैं ये समझ पाया कि हमको आध्यात्मिक लेवल पे खुद को बढ़ाना है, ग्रोथ करना है। उससे हमें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से बुद्धि का उपयोग करके हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। यही समझना है प्रभु जी। यस, 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 डेफिनेटली। तो आध्यात्मिक स्तर पे हमको अपने आप को लेके जाना होगा, आध्यात्मिक शक्ति अर्जन करना होगा, और वो आध्यात्मिक शक्ति अर्जन होती है भगवान के नाम के जप के द्वारा, और भगवान के बारे में श्रवण करके, गीता भागवत के उपदेश को सुन के। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये संगीता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो दिन की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन था कि लॉयन गुरु जो भक्ति सिद्धांत जी सरस्वती जी है, उनने 100 करोड़ जो जप किया था, उसमें उनको हाँ, कितना, जैसे 9 साल का आपने समय बताया, 9 साल कुछ, तो एक दिन में वो कितना टाइम देते थे अप्रोक्सीमेट? हरे कृष्ण। एक दिन में वो डेली लगभग 192 राउंड चैंटिंग करते थे, यानी होल डे एंड नाइट वो करते थे जब। तो पूरी तरह से उन्होंने दिया था। तो ऑफ कोर्स हम में से कोई भी भक्त ये तो कर नहीं सकता। पहली बात तो ये इतना नाम जप करने की हमारी अभी योग्यता भी नहीं, और दूसरा हम सब इतने बिजी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग 9 साल में अगर सोचेंगे कि 9 साल 4 महीने में हम वो 7 कोटि नाम यज्ञ कर लें, तो संभव नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन अवधि के अनुसार, किसी के पास 40 50 60 साल जितना भी शेष बचा है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको मनन ऐसा करना चाहिए, है ना। तो वो भी अगर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एकादशी स्पेशल अवसर है वीर किशोर जी, इसलिए आप सबको प्रेरित करते हैं कि कम से कम आदत तो डालिए। अभी हर 15 दिन में हम प्रयास करें कि हम भगवान के नाम का 64 माला जप करें, 100 माला जप करें। फिर एक दिन ऐसा आएगा धीरे धीरे कि आप 15 दिन में 3 दिन 4 दिन कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे कई भक्त हैं जो डेली 64 माला कर लेते हैं। तो 64 माला अगर आप डेली करेंगे, मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ कि जो भी भक्त 64 माला डेली करेगा, तो वो 27 से 28 साल में 7 कोटि नाम यज्ञ कर लेगा। 32 माला करेगा
तो उसको लगभग 50-52 साल लगेंगे। तो आप उस हिसाब से फिर कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये गारंटीड है, अगर आप ये कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसी जीवन में भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अभी ये क्वेश्चन आप ये मत बोलिएगा कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि केवल 16 माला जप कर लेगा कोई, पूरे जीवन भर 4 नियम पालन करेगा, उसको भगवत धाम मिलेगा। तो मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, प्रभुपाद जी ने गारंटी दिया तो मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को चैतन्य महाप्रभु बोले 64 माला जप करेगा उसी के हाथ से मैं हाथ से खाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने हमारे जैसे पतित बद्ध जीवात्माओं के लिए कंसेशन लिया है महाप्रभु से, हमारे लिए भीख मांगे हैं जाके। तो हम क्यों पीछे, मतलब हम क्यों बाध्य करें डिस्काउंट लेने के चक्कर में। तो आप करिए, हमको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, उससे प्रभुपाद जी और प्रसन्न होंगे, महाप्रभु और प्रसन्न होंगे, और फिर हम निश्चित रूप में हम कर सकेंगे, ठीक है। और इसके पीछे दूसरा लॉजिक भी ये भी है, अगर कोई प्रश्न पूछता है, तो अगर आप केवल 16 माला पूरा जीवन भर जप करते हैं और अपने आप को ही उद्धार करके धाम चले जाते हैं, तो आपने प्रभुपाद जी के लिए प्रचार सेवा कहाँ किया। अगर हम ज्यादा अच्छे से साधना करेंगे, ज्यादा माला जप कर लेंगे, तो हम जल्दी अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। तो जो शेष जीवन बचेगा तो उसमें हम ज्यादा भगवान प्रभुपाद जी के लिए, भगवान के लिए हम सेवा अर्पण कर पाएंगे ना। तो भक्त का भाव होता है कि वो केवल अपना उद्धार ना करे, बल्कि आचार्यों का सेवा भी करना चाहता है, दूसरों को भी करना चाहता है, ठीक है। इससे कोई महत्व नहीं। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक प्रश्न मेरा भी था, सुन रहे हाँ हैं? बिल्कुल पूछे, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ माता जी कि पूछिए। बुढ़ापे में जो सब सेवा करते हैं, माला करते हैं घर में बैठ के, तो उसका बुढ़ापे में कोई महत्व नहीं मिलेगा, हम लोगों को कोई लाभ नहीं 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 नहीं, मिलेगा। ऐसा नहीं नहीं, आप तो हमारी, आप हमारी मामी जी हैं, ये हमारी बड़ी मामी जी हैं, तो आपको तो लाभ मिलेगा, आप ऐसा नहीं समझ लीजिए। मेरा कहने का भाव वो नहीं था। अभी जैसे कोई बुढ़ापे में ही जुड़ा, उसको ही बुढ़ापे में ही जाके भक्ति के बारे में पता चला, तो उस समय भी जाके अगर वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति करेगा तो उसको पूर्ण लाभ मिल सकता है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये था, मैं जो बताया, कि अगर किसी को बचपन से ही पता चल जाता है, कोई 20 साल का जी है, 25 साल का है, तो उस समय उसको इंतजार क्यों करना कि अपना पूरा जवानी जो है वो अन्य कार्य में, माया की सेवा में लगा दे, और आखिरी में जब कुछ नहीं बचा तो भगवान मैं आपका हूँ। तो हाँ, वो नहीं होना चाहिए। सही मेरा बात है, कहने का वो भाव तो है। ये था। पर मैं हाँ घबरा लेकिन गई कि बुढ़ापे में करने से नहीं नहीं, कोई मिलेगा। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, आप करिए, और आपका कुछ अंतिम समय में जाके कमी पड़ जाएगा तो मैं अपने अकाउंट में से आपको दे दूंगा। तो ठीक है, अरे फिर आप तो प्रभु मामी जी, जी हैं हमारी, ठीक है। हरे चलिए कृष्णा। ठीक है, हो गया आशीर्वाद। अब आप लोग भगवान शरीर के हमको दिखते हैं तो अपना आशीर्वाद दीजिए, हो गया। हम चलिए ठीक हरे है, ओके जी। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण। तो अ, प्रभु प्रभु जी एक प्रश्न और था छोटा सा, कि जैसे माया में इंसान लगा रहता है तो उसको करना ही पड़ता है भौतिक कार्य, तो जैसे नाम जब करना, वो कभी जैसे बोलते हैं ना, कष्ट आता है तो भगवान का तब भी लो, सुख होता है तो भी लो नाम, तो हर टाइम वो स्मरण कर पाए, मतलब वो कैसे सडनली वो ओके ओके, नाम जब भी समझ याद गए। करना कैसे याद करे, कि मतलब माया से हाँ कैसे समझ गए, जी। समझ गया आपका प्रश्न, कि सही बात है। हम लोग, आप सब लोग तो ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है, घर गृहस्थी वाले हैं, जॉब भी है, घर का कामकाज भी होता है, तो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सकते हैं। देखिए कोई भी कार्य संभव है। श्री चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कठिन से कठिन कार्य भी, कठिनतम कार्य भी आसान हो जाता है अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करे, और सरल से सरल कार्य भी कठिन हो जाएगा अगर वो उनको भूल जाए। तो अगर हमको ये पूर्ण विश्वास रखेंगे कि अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो आप मैनेज कर पाएंगे, ये निश्चित रूप में हो पाएगा। भगवान आपको ज्ञान देंगे और आपके जीवन में ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि आप कर पाएंगे जब। और इसका प्रमाण क्या है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, ऐसे बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं जो 64 माला जप करते हैं और अपना काम भी करते हैं, धंधा भी देखते हैं, घर गृहस्थी भी संभालते हैं। ऐसे भक्तों के उदाहरण हैं। इसका मतलब प्रूफ होता है कि अगर कोई भगवान का शरण लेगा तो भगवान की कृपा से संभव है। विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का शरण लेंगे तो संभव है, ठीक है। तो आप ये कार्य करिए, उनसे प्रार्थना करिए। जब आप जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, तो उसमें प्रार्थना के भाव से उनको समर्पण करते हुए, प्रार्थना करते हुए ये मंत्र जप करना चाहिए। गौर निताय का नाम उच्चारण करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए उनका। और वास्तव में तो सभी गृहस्थ भक्तों को गौर निताय के विग्रह रखना चाहिए घर पे, और उनका नियमित रूप से उनका सेवा करना चाहिए, तो उनकी कृपा से ये निश्चित रूप में संभव है। ओके, ठीक है।
तो समय हो गया। राजीव पांडे जी का प्रश्न है कि गुस्से पे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी देखिए, अर्जुन अगर ये प्रश्न पूछता भगवान से कि भगवान गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं मैं, तो भगवान क्या बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम गुस्से को कंट्रोल मत करो, गुस्से को मेरी सेवा में लगो। तो आप भी आर्मी में हैं, तो आपको गुस्से को कंट्रोल करने को नहीं बोला जा रहा है। आप गुस्से का इस्तेमाल करिए सेवा में। तो वास्तव में चाहे ये जो पांचों चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये पांच जो अनर्थ है, इसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। काम कृष्ण अर्पण है। किसी को बहुत ज्यादा काम, काम मतलब होता है तीव्र इच्छा कुछ करने, कुछ प्राप्त करने की, तो उसको कृष्ण के लिए कार्य करने में वो इच्छा को परिवर्तित कर सकता है। किसी को गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से को त्यागने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुस्सा सही चीज के लिए करना चाहिए। अगर कोई भगवान या भगवान के विरुद्ध, भक्तों के विरुद्ध या धर्म के विरुद्ध जाता है, तो उसके प्रति गुस्सा करना चाहिए। जो भगवान का निंदा करता है, भगवान के भक्तों का निंदा करता है, अपराध करता है, तो उसके प्रति हम गुस्सा अर्पण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कितना प्रचार किया, आप देखिए प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिए, उसमें जितने भी प्रकार के ये नास्तिक हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, मायावादी विशेष रूप से, प्रभुपाद जी पूरा गुस्सा प्रकट करते हैं, तो वो आध्यात्मिक गुस्सा हो जाता है। हनुमान जी ने गुस्सा को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन राम जी के लिए केवल गुस्सा का इस्तेमाल किया, जाके लंका में जाके जला दिए। अभी लंका जलाए हनुमान जी तो बिना गुस्सा के तो नहीं जलाए होंगे, प्रेम से तो नहीं जलाए होंगे, हंसते हंसते तो नहीं जलाए होंगे, बड़े क्रोध में हो गए थे हनुमान जी कि रावण कैसे मेरी माता सीता को कैसे किडनैप किया, राम भगवान के विरुद्ध में कैसे गया। ये इतना गुस्सा था उनके हृदय में। तो राम जी बोले नहीं थे कि जाके लंका जलाओ, लेकिन इतना गुस्सा था राम की सेवा के लिए, तो गुस्सा का ही मैंने ये प्रदर्शन है, लंका, सोने की लंका को जला दिए। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर कोई, अभी समाज को देखते हुए भी हमको कार्य करना है कि अगर कोई धर्म के विरुद्ध है, भगवान को गाली देता है, तो हमको जाके उससे लड़ाई नहीं करना है, उसको मारपीट नहीं करना है, लेकिन हमको क्या करना है? तर्क के द्वारा, तर्क के द्वारा उसके जितने भी जो अपसिद्धांत है, कुसिद्धांत है, उसको खंडन करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भगवान है, धर्म है ना? इस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, गुस्सा इस प्रकार से प्रकट किया जा सकता है भगवान की सेवा के लिए। और बाकी जो कई बार अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गुस्सा आता है, तो आप हरि नाम जप करते रहेंगे, जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा तो आप इससे भी अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अभी समय हो गया है, तो यहीं पे विराम कर